विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां की। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं, लोकल फॉर वोकल की हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी है तो उसके बाद आखिर क्यों चीन को पसीने आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की हुंकार का जो सबसे पहले असर है आखिर कैसे रक्षा क्षेत्र में नजर आया है। कौन सा फाइटर है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर कर रहा हूं तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी से, क्योंकि तेजू भैया की स्टोरी में सस्पेंस बरकरार। कल पत्नी ऐश्वर्या ने सवाल दागे थे तो अब अनुष्का यादव के भाई ने लालू यादव फैमिली को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द मसला नहीं सुलझाया तो करारा जवाब मिलेगा। लेकिन लालू हैं कि मौन साधे हुए हैं। जरा देखिए। लालू यादव की फैमिली में गजब का ड्रामा। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक तरफ ऐश्वर्या तो दूसरी तरफ अनुष्का का परिवार। हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से। लालू यादव फंसे बीच मझधार, कैसे बचेंगे दो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें। तेज प्रताप की लव स्टोरी जब से वायरल हुई है, बिहार की सियासत में दो प्रेम कहानियों की ही सबसे ज्यादा चर्चा है। एक ऐश्वर्या राय और दूसरी अनुष्का यादव। लेकिन दोनों में एक किरदार मेन है और वो है लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जिंदगी फिल्मी हो गई है। तेजू भैया की रियल लाइफ अब रियल जिंदगी में बदल गई। लाइट, कैमरा और एक्शन और फिर रील बनाने वाले तेजू भैया की जिंदगी ऐश्वर्या राय और अनुष्का के बीच फंस गई है। ऐश्वर्या से शादी के बाद तलाक का केस चल रहा है तो दूसरी तरफ अनुष्का के साथ करवा चौथ मनाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लालू के बड़े लाल की जिंदगी में बॉलीवुड फिल्म का सारा मसाला मौजूद है। प्यार है, शादी है, तकरार है, फैमिली है और फैमिली ड्रामा भी है और सवालों की पूरी फहरिस्त। बस एक चीज नहीं है तो वो है उन सवालों के जवाब जो बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवार से पूछे जा रहे हैं और लालू यादव मौनी बाबा बने हैं। क्यों नाराज हो गया? एक तरफ तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय लालू यादव से सवाल पूछ रही है कि अब उनका क्या होगा, तो दूसरी तरफ अब अनुष्का का भाई आकाश सामने आया और उसने भी लालू यादव से परिवारों को बचाने के लिए कह दिया है। 7 साल से when I was beaten up, after 7 years they realized that social justice के लिए लड़ना चाहिए। उस समय कहाँ था? 7 साल से ये लोग ऐसे कर देते हैं, अब मेरा क्या होगा? मेरे लिए एक बार उन्होंने कभी कहा, कभी कुछ बोला? हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि दो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें और सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार का जो ट्वीट और ये सब का जो दौर चल रहा है इस पे अविलंब अंकुश लगाया जाए। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या तेज प्रताप और अनुष्का की शादी हुई? हमने आकाश यादव से सीधे पूछ लिया लेकिन जवाब मिला गोलमोल। मैं उसका बड़ा भाई हूं, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके मान सम्मान की रक्षा करूं। मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं उसके निजी जीवन में घुसूं और पूछूं कि तुम्हारा किसके साथ क्या चल रहा है। मुझे बस बुरा इस बात का लगा कि बिना संवाद का, बिना कोई बात का तेज प्रताप यादव जी पे इतना बड़ा कठोर एक्शन, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।
एक तरफ बहू ऐश्वर्या राय लालू से न्याय मांग रही हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का का भाई आकाश यादव लालू यादव को सख्त चेतावनी दे रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द अब लालू परिवार निपटाए। I have not done anything. हम रोज जाते हैं कोर्ट एक मुल्जिम की तरह, और वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि नहीं इसका गलती है, इसका गलती है, इसका गलती है। तो जोक बना दिया है, मेरी लाइफ को जोक बना दिया है। चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे वो अनुष्का यादव हो, लवारिस कोई नहीं है, सबके माता पिता और परिवार हैं। तो ये तय करना होगा कि क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किसी को डिप्यूट किया है कि अब मेरा घर का मुखिया यही है। अब लालू यादव बीच मझधार में फंसे हैं, इधर कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। अब चुनाव से ठीक 6 महीने पहले प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन बनाने वाले तेजू भैया को ये भारी पड़ गया है। पिता ने पार्टी के साथ परिवार से बेदखल कर दिया, तो ऐन चुनाव से पहले ये तस्वीर आने से लालू एंड फैमिली के लिए भी धर्म संकट खड़ा हो गया है। अगर 12 साल तक इस बात को छिपाए रखा तो उस लड़की का क्या गुनाह है? पूर्व मुख्यमंत्री की पौत्री जिसके साथ बड़े धूमधाम के साथ शादी हुआ, कुछ दिन उनके घर में भी रहा और फिर उसको अपने मैके चला जाना पड़ा। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो एक उसूल होता है सार्वजनिक जीवन का, और उसको पालन करना है। और जो व्यक्ति नहीं पालन करता, जनता उनको समझती है, तो और उनका नफा नुकसान वो खुद समझे। कोई दाग को धोने की कोशिश की जाती है, और मैंने कहा ना कि वो उनका पारिवारिक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब दाग लगता है तो दिखने लगता है। फिलहाल लालू के बड़े लाल की प्रेम कहानी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। लालू परिवार ने उन्हें पार्टी और परिवार से दूर कर चुप्पी जरूर साध ली, लेकिन बड़ी बहू ऐश्वर्या और अनुष्का के भाई लालू परिवार के पीछे पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल हुंकार की। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की है कि स्वदेशी सामान अपनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील से चीन को पसीने क्यों आ रहे हैं? आखिर क्यों चीन घबराता हुआ दिख रहा है? और प्रधानमंत्री जब लोकल फॉर वोकल की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? युद्ध में भारी तबाही के साथ पानी और आर्थिक चोट देकर उसे चेतावनी दे दी। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। अब बारी है आतंकिस्तान की मदद करने वाले देशों की। घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की, अजरबैजान और चीन को भारत की जनता ने खुद बायकॉट कर दिया, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अभियान चलाकर भारत को मजबूत करने की अपील की है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी प्लान है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरहद पर अपना शौर्य दिखाया, तो वहीं अब बारी 140 करोड़ भारतवासियों की है, जो स्वदेशी प्लान अपनाकर दुश्मन की मदद करने वालों को करारा मजा चखा सकते हैं। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता। आपको पता ही नहीं होता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है,
तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में यह बता दिया कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें विदेशी हैं, जबकि वो मेड इन इंडिया भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की भारत में दखल इतनी ज्यादा गहरी है कि हमारे त्योहारों पर मूर्तियों का आकार तक बदल चुका है। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी अपनाने का पूरा एक्शन प्लान बताया, तो बाजार में हम भी इसकी सच्चाई जानने पहुंचे। जो गणेश जी की प्रतिमा है वो खाट पर आपको नजर आ जाएंगे। ये हाथ में आप देखिए, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आंखें बेहद छोटी हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है, वो बताई जा रही है क्योंकि आंखें बहुत छोटी हैं। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। आप इस मूर्ति की तुलना कीजिए साइज में। शायद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति सिर्फ एक उदाहरण है कि आपकी रोज की जिंदगी में आखिर चीन कहां तक पहुंच चुका है। और जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, रसोई का सामान हो, प्लास्टिक सामान हो, प्लास्टिक के खिलौने हो, पूजा की मूर्तियां हो, सजावटी झालर हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स हो, मोबाइल फोन, यहां तक कि स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स के आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल के उपकरण, यहां तक कि डेस्कटॉप और लैपटॉप भी आप चाइनीज इस्तेमाल करते होंगे। यह केवल 10% सामान होगा जिसे बेचकर चीन की कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं। और यह सच है कि भारतीय बाजार में विदेशियों ने अपनी धमक बनाई है और इसके जिम्मेदार भी हम हैं। वहीं चीन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन से भारत ने 2025 में 113 अरब डॉलर का सामान खरीदा। भारत ने चीन को इसमें 2025 में ही अब तक 14 अरब डॉलर का सामान ही बेचा है। चीन से भारत का व्यापार घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। कुल मिलाकर कहें तो भारत मौजूदा हालात में दुनिया के लिए इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा सकता है। और ये ताकत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, हमें पूरी दुनिया को दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, तो वहीं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी फाइटर की एंट्री हो चुकी है। भारत ने AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने रख दिया है, जो इतना ताकतवर है कि दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। यानी भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। एक तरफ मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो हमारे रक्षा क्षेत्र में अब नए आयाम गढ़ रही है। इसी दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम लड़ाकू विमान प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। भारत की रक्षा ताकत अब और भी आधुनिक होने जा रही है। दुश्मन की सीमा के पार भी अगर कोई हलचल हुई तो भारत का नया स्टिल्थ फाइटर AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पल भर में दुश्मन को निस्ते नाबूद करने को तैयार रहेगा। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी।
हथियारों की बात करें तो एमसीए में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। देश की सुरक्षा को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान AMCA को DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL मिलकर तैयार कर रहा है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है स्टील्थ तकनीक, यानी रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुसपैठ और सटीक हमला। स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर हर मौसम में उड़ान भर सकता है। रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा। साउंड की स्पीड से दोगुनी इसकी रफ्तार है, तो वहीं 65,000 फीट से ज्यादा ये ऊंचा उड़ सकता है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। स्टेल्थ मीन्स ये कि इसके ऊपर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं आयरन स्फीयर्स के, उनकी कोटिंग होगी और इसमें मल्टी रोल फंक्शंस होंगे, यानी कि एयर सुपीरियरिटी कायम करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन में भाग लेना और ग्राउंड अटैक भी करना। इसका जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी बहुत कम होगा और इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। बताया जा रहा है कि AMCA की पहली उड़ान 2025-26 के बीच होगी और 2030 के बाद इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले साल में भारत के आसमान में एक ऐसा अभेद्य कवच होगा जो दुश्मन को जवाब नहीं, सीधा सबक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही पाकिस्तान को कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सेना ने धूल चटाई, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब BSF ने तस्वीरें जारी की हैं एक बार फिर, जिसमें हमारी फौज की महिला जवानों ने कैसे पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया, कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ हर स्तर पर बेनकाब हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे हैं, तो इधर BSF ने पाकिस्तान की तबाही के सबूत एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिए। ये भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें, जब 9 और 10 मई की रात BSF ने पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। पाक के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी लॉन्च पैड में तबाही हुई थी। BSF ने एक एक कर पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया और ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर दुस्साहस किया तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तानी पोस्ट पे भारी फायरिंग हमने करी और काफ़ी नुकसान हमने उनकी पोस्टों को पहुंचाया। हमने पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे हमने हमला किया। हमारे अपने सोर्सेज के द्वारा पता लग रहा है, उसमें यह है कि पाकिस्तान को इन इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। BSF की नारी शक्ति के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। BSF की महिला जवानों ने पाकिस्तान पर ऐसी तबाही बरसाई कि उसे सदियों तक याद रहेगा। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के ठिकानों को पाकिस्तान की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर बर्बाद किया गया। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को आखिर किस तरीके से तबाह किया गया, उसकी तस्वीरें देख पाकिस्तान अब आंसू बहा रहा है। हमारे जो बड़े वेपनों से उनको पोस्ट को बर्बाद किया और उनके कैमरे वगैरह को भी नष्ट किया। अचानक हमला हुआ और हमने देखा कि हम पर फायर आ रहा है, तो हमने भी अपना वेपन से फायर किया उन पर। पहले से ये तैयार थे और जैसे उधर से फायर आया हमने भी अपना फायर खोल दिया। नुकसान हुआ, उनकी जो पोस्टें थी वो उड़ा दी थी। पाकिस्तान से आए 413 ड्रोन्स को हमने तबाह कर दिया। भारत की BSF ने 76 BOPs को निशाना बनाया। ISI के कॉम्प्लेक्स लॉन्चिंग पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट
का लूनी में होने का न्यूज़ है और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे। सो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान वो ऑपरेशन था जहाँ पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। वहीं बीएसएफ ने अपने उन हथियारों को भी पूरी दुनिया को दिखाया जिनके प्रहार से टेरर लॉन्च पैड के साथ आतंकी सोच की भी कब्र बना दी गई। ये वो एयर डिफेंस गन है जिससे पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन्स जो हैं उन्हें निष्क्रिय किया गया और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के बंकर्स जो कि आतंकी जो हैं आतंकियों को मदद कर रहे थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। ये जो है एयर डिफेंस गन है, ये गन इतनी प्रभावशाली है कि दुश्मन के इलाके में उस तरह से मार करती है कि दुश्मन जो है किसी भी तरह जो है कोई कोशिश दुश्मन की सफल ना हो पाए। बीएसएफ के शौर्य को सलाम करते हुए अपनी एक चौकी का नाम भी अब सिंदूर रखने का प्रस्ताव किया गया है और बीएसएफ के शक्ति प्रहार ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि अगर हिमाकत की तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है कि वो सदियों तक इसे याद रखेगा। तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल बोलो जुबान केसरी।